खुशामदीद है आप सबको ब्राइटर कश्मीर इंटरव्यूज़ में। आज हम कश्मीर यूनिवर्सिटी में मोहतरमा निलोफर खान साहिबा से गुफ्तगू कर रहे हैं और हम जानेंगे उनकी पहले उनकी ज़िंदगी के बारे में और उन्होंने कैसे इस जो इनका आज ओहदा है इस ओहदे पे या इस मनसब पे ये कैसे पहुँचे, हम इनसे ही जानेंगे। मैडम, आपका इस हमारे इस ब्राइटर कश्मीर गुफ्तगूज़ में आपका खैर खुशामदीद करते हैं। शुक्रिया जी, आपका बहुत बहुत। आप मुझे मौका दे रहे हैं। जैसे आपने बोला कि पहले मैं अपने बारे में कुछ बताऊं। वेरी सिंपल, a product of this great university, did my UG from the Women's College MA Road, was affiliated to University of Kashmir that time. अपना मास्टर्स मैंने यहाँ से किया। होम साइंस was started that year only. I did my masters, did my PhD from this university, got appointed as lecturer in the university right back in 1986. Will be completing almost 40 years next year in this particular university. I'm very proud to be the alumni of this great university, which has produced, people with substance, students with substance, not only with the substance of research, but even the other expertise. Maybe आप हमारे शायद वन ऑफ द एलुमनाई यहाँ से हैं, तो यूनिवर्सिटी का ये स्टेचर है। डेफिनेटली कमिंग टू दिस पोजीशन हैज़ बीन नॉट वेरी इजी, ऑल्दो जो हमारा एटमॉस्फेयर है यूनिवर्सिटी का बहुत ही जेंडर फ्रेंडली है, बट as a woman, as a female, definitely even men have to prove themselves, but it's more challenge for the women to prove themselves. I have been very dedicated to my institution. कभी मैंने personal visibility के लिए काम नहीं किया है, institution के लिए काम किया। मुझे खुद ही visibility मिली। जैसे आपको पता है, मैं डीन कॉलेजेस फर्स्ट वुमन रही हूँ, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर फर्स्ट वुमन रही हूँ। इनफैक्ट फीमेल प्रोफेसर भी मैं फर्स्ट अपॉइंट हुई थी इन द यूनिवर्सिटी। registrar, first woman registrar for some time. Dean Applied Sciences भी first woman Dean Applied Sciences. I think वो एक दौर था या वो एक पीरियड था कि women आगे आ रही थी, in taking up the responsibilities. Although Dean colleges है, Dean Applied है, there are various statutes कि जिस रूल से a senior person moves forward. But DSW was a great challenge for me. टू बी ऑनेस्ट, एक हफ्ता जो तब वाइस चांसलर थे रियाज पंजाबी साहब थे, हफ्ता 10 दिन तो मैंने उनको जवाब नहीं दिया कि मैं DSW की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी। बट देन ही सेड कि नहीं, आई कैन सी दैट रे इन यू, यू विल डू वेल। मैंने 8-9 साल फिर मैं DSW रही। मैम, इट मीन्स सो यू हैव लेफ्ट नो मोमेंट बिहाइंड to achieve the woman empowerment here in Kashmir University, because you are I should say, like, you are a crusader, even pioneer of the Kashmir University, but achieving such a feat. मैम, जब हम इससे आगे हम जब बात करेंगे तो आपका जो टेन्योर अभी रहा है, योर जो कैम्पेंसी है, ये बहुत ही ज़बरदस्त माना जाता है। इसमें 2-3 चीज़ें अच्छी कश्मीर यूनिवर्सिटी को ऐसी मिली, जिसे NAC 11+ का मिला, उसके बाद NIRF का जो दर्जा मिला, उसके से और एक बहुत बड़ी बात हुई जिसमें हमारे एक प्रोफेसर साहब है जिनको अभी हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी अपने अवार्ड से नवाजा। ये सारा क्रेडिट तो कश्मीर यूनिवर्सिटी को जाता है। अल्टीमेटली दिस क्रेडिट गोज टू यू, एंड हाउ यू डिफाइन योर दिस पोजीशन व्हाइल अचीविंग सच अ फीट फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, बिकॉज कश्मीर यूनिवर्सिटी इज अ वेरी ओल्ड यूनिवर्सिटी इन द कश्मीर, एंड देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज nowadays. There is a IUST, CUK, cluster university, a lot of chunk of university, because this is a good for the people of the Kashmir and the students for the who are reading here, who are studying here. So हम ये चाहते हैं कि ये आपका जो ये टेन्योर कैसा रहा अभी? देखिए जी, डेफिनेटली यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर इज द प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, started way back, long time back, and then got bifurcated into University of Jammu and University of Kashmir. University of Kashmir की एक अपनी standing है. Definitely as a vice chancellor मुझे बहुत खुशी है. We have moved up
इन NAC accreditation A++ और हाई स्कोर हमने अचीव किया 3.68 CGP विच इज़ द हाई स्कोर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को आज तक मिला है। ये एक इंडिविजुअल वाइस चांसलर या कोई स्पेसिफिक पर्सन का कंट्रीब्यूशन नहीं है। वाइस चांसलर इज देयर एज ए लीडर और वो अपने एक्यूमेन से डायरेक्शंस देता है। इट वाज अ वेरी हार्ड वर्किंग टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। हम विंटर में भी एक दिन हमने छुट्टी नहीं किया। आई डोंट रिमेंबर कि 3-4 मंथ्स लगातार हम आते रहते, नॉट ओनली मी बट द अदर टीम, डीन एकेडमिक्स, डीन रिसर्च, डीन कॉलेजेस, रजिस्ट्रार, डीन्स ऑफ द फैकल्टीज। सो इट्स अ कंबाइंड वर्क और डेफिनेटली जो इंस्टीट्यूशन है ओवरनाइट तो बिल्ड नहीं होते हैं, they are built up over the years। और ये जो A++ हमने अचीव किया है over the years we have created the base। लास्ट NAC की जो रिकमेंडेशंस थी कि आपके पेटेंट्स नहीं हैं फैकल्टी के, we worked hard on it और उस दौरान हमने 22 पेटेंट्स हमारी फैकल्टी को मिले। सो दैट वाज एडिशनल पॉइंट। आपने अभी भी देखा होगा कि स्टैनफोर्ड रैंकिंग में जो ग्लोबल एक रिसर्चर्स की रैंकिंग है, 14 हमारे जो टीचर्स हैं दे आर फिगरिंग इन दैट। तो डेफिनेटली जो एक देखिए इन टीचर्स को एक प्लेटफॉर्म मिलता है यहाँ यूनिवर्सिटी में। इंफ्रास्ट्रक्चर हम ऐसा बिल्डअप करते हैं, अपनी लैब्स का बिल्डअप करते हैं। आई एम सो हैप्पी प्रोफेसर जिलानी साहब जो है हमारे डीन फैकल्टी ऑफ अर्थ साइंसेस के, स्कूल ऑफ अर्थ साइंसेस के हैं। ही गॉट अवार्ड फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन जियो साइंसेस। डेफिनेटली फ़ख्र की बात है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को। जो ये रिसर्चर्स हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, इनकी एक ग्लोबल कंट्रीब्यूशन है। इनके जो पेपर्स हैं ऑल ओवर द ग्लोब साइंटिस्ट पढ़ते हैं, हमारी अपनी कंट्री में पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी का एक नाम आता है। तो जो हम अभी 8th स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आए, पहले 14th थे, फिर हम 43rd थे नेशनल रैंकिंग में, अब हम 34 पे आए हैं और मैंने कहा A++। तो डेफिनेटली आफ्टर दिस वी हैव टू थिंक व्हाट, अब यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने क्या अचीव करना है, दैट्स मोर चैलेंज फॉर अस। और इस चीज को मतलब इसके बारे में आपने कोई विजन तो रखा होगा ना? हाँ, डेफिनेटली वी आर वर्किंग। इस वक्त की जो एज है, टेक्नोलॉजी की एज है, इनोवेशन की एज है, एंटरप्रेन्योरशिप की एज है, वी हैव टू लिंक आवर कोर्सेज। जो हमारे ऑलरेडी करिकुलम डेवलपमेंट वर्कशॉप्स हुए काफ़ी स्कूल्स में, काफ़ी हमने इंटीग्रेटेड कोर्सेज शुरू किए हैं एज पर नेप। तो हमारे एडमिशन्स पिकअप बहुत हुए इस साल जहां हमने इंटीग्रेटेड कोर्सेज किए। तो सो डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉपर रोड मैप फॉर सैटेलाइट कैंपसेस, प्रॉपर रोड मैप फॉर आवर जो मेन कैंपस है हमारा IOT जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग कॉलेज ज़ुकरा का, उसके लिए। सो वी आर मूविंग डेफिनेटली। ये जो पॉलिसीज होती हैं इसका रिव्यू होता है, टाइम अगेन रिव्यू होता है, और जहां हमको लगता है कि हमने ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, वी डेफिनेटली डू इट। एंड आई एम हैप्पी टू शेयर कि NAC की टीम जो थी दे वर वेरी इम्प्रेस्ड। हमारे E-गवर्नेंस से वो बहुत इम्प्रेस हुए, हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम से बहुत वो इम्प्रेस हुए, हमारी रिसर्च फैसिलिटीज से इम्प्रेस हुए, रिसर्च कंट्रीब्यूशन से वो बहुत इम्प्रेस हुए, हमारी जो जेंडर पॉलिसीज है विद इन द यूनिवर्सिटी बहुत इम्प्रेस हुए। जो की पैरामीटर्स होते हैं फॉर NAC एक्रेडिटेशन, वी वर ऑल fulfilling that because definitely जो last NAC की accreditation थी उसमें जो recommendations थी हमने उनको पूरा किया। एक उनकी main recommendation थी आप अपने vacant post को fill करिए, और मुझे खुशी होती है अभी तक हमने more than 70 जो recruitment है APs की, कुछ एसोसिएट प्रोफेसर्स की और कुछ प्रोफेसर्स की। तो इसका मतलब है कि आप और भी जो यहाँ पे मतलब जैसे आप अपने रिक्रूटमेंट के बाद बात करी, तो इसका मतलब है कि आप कोई ऐसा यूनिवर्सिटी का कोई ऐसा पहलू नहीं है या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जहाँ पे आप मतलब हार्ड वर्क करते हैं इस चीज को फिलअप करने लिए, जिसकी वजह से आपको NAC मिला। लेकिन मैम ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ आपका था कि आपके प्रेडिसेसर्स का था? ये डेफिनेटली
NAC एक्रीडेशन हर एक यूनिवर्सिटी के लिए, हर एक कॉलेजेस के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे हमें A++ मिला, हमें एकदम 50 करोड़ ग्रांट आया, रिसर्च ग्रांट आया, क्योंकि हमारी जो यूनिवर्सिटी है उस लेवल पे आ गई है। तो डेफिनेटली जितना आप अच्छा स्कोर करो इन NAC या बाकी NIRF, आपकी एक इम्पोर्टेंस बढ़ती है। जो रिसर्च फंडिंग एजेंसीज है उनमें एक इमेज आपकी आती है, दिस इज द यूनिवर्सिटी विच कैन कंट्रीब्यूट टू द पॉलिसी इम्प्लीकेशन, कैन कंट्रीब्यूट टू द रिसर्च, कैन कंट्रीब्यूट टू द एकेडमिक्स। सो डेफिनेटली ये हमारे लिए ज़रूरी है। और इसमें जिन्होंने काम किया, इट्स ऑल डिपार्टमेंट्स, हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स, फैकल्टी, स्टूडेंट्स, टीचर्स, वेरियस डीन्स, एवरीबडी कंट्रीब्यूटेड, और एडमिनिस्ट्रेशन एवरीबडी कंट्रीब्यूटेड। हर एक का अपना अपना पैरामीटर है और हर एक पैरामीटर के अपने पॉइंट्स है। तो इट्स कंबाइन एज ए यूनिवर्सिटी। बाकी मैंने कहा लीडर का ये होता है, लीडर हैज टू बी ऑन टोस और एक डायरेक्शंस देनी होती है, विच आई डिड माय बेस्ट एंड गिव अ प्रॉपर डायरेक्शन सो दैट आई वाज, जो ही मैंने ज्वाइन किया, आई सेड कि NAC की हमें एक्रीडेशन होनी है, वी हैव टू जो हमारे लूप होल्स हैं हमने उनको ब्रिज अप करना है, और जो भी लूप होल्स थे वी ब्रिज देम अप टाइमली। अच्छा मैम, ये हम जरा थोड़ा इससे आगे बढ़ेंगे। आपका जो इनोवेशन किन फील्ड में रहता है, और या जो आपका जो इनोवेशन जो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा मतलब हाथ रहता है, तो उसके बारे में आपका ये जो है ना, किन किन फील्ड में आप ज़्यादा से जा रहे हैं? और जैसे आपने बताया कि हमारे जो यहाँ के कुछ जैसे उनको इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकॉग्निशन मिली है, और वहाँ पे वो तो उसमें भी क्या आप इनोवेशन की ज़रूरत है कि या आप डेफिनेटली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हर एक जो हमारा स्कूल है, वेदर आर्ट्स है, सोशल साइंसेज है, या फिजिकल मटेरियल साइंसेज, जो भी स्कूल है जिसको हम फैकल्टी भी बोलते हैं, सब डीन्स को डायरेक्शंस गई हैं, और कई जो हमारे स्कूल्स हैं उनने इस पे एक्सरसाइज भी की। डेफिनेटली NAP क्या बोलता है? NAP बोलता है कि आप गैप्स आइडेंटिफाई करें अपने करिकुलम में जो आपको लूप होल्स पर्टेनिंग टू इंडस्ट्री कनेक्ट आप स्टूडेंट्स को कैसे करेंगे, सोसाइटल कनेक्ट आप स्टूडेंट्स को कैसे करेंगे, स्टूडेंट्स को आप स्टार्टअप्स के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कैसे रेडी करेंगे। सो डेफिनेटली ऑल आवर कोर्सेज some have already been reviewed, some are being reviewed। अभी जो है पहला बैच NAP का हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस में है, अब वो हमारे पास आएगा। सो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी को अब तैयार होना है कि उनको किस टाइप का करिकुलम हमने यहाँ पे डन, दैट करिकुलम विल बी डिफरेंट, क्योंकि उन्होंने कुछ ट्रेनिंग उनको ऑलरेडी एफिलिएटेड कॉलेजेस में मिली है पर्टेनिंग टू NAP, वहाँ पे भी स्किल डेवलपमेंट है, वहाँ पे भी एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज है, वैल्यू एडिड कोर्सेज है, मल्टी डिसिप्लिनरी है। सो डेफिनेटली जब हम मैम पढ़ते थे तब तो यहाँ पे, जब हम कश्मीर यूनिवर्सिटी में, तब तो मतलब लिमिटेड यहाँ पे हुआ करते थे डिपार्टमेंट सेक्शन या जो भी अब, लेकिन आज की डेट में इसमें बड़ा लार्ज स्केल पे गया है। लेकिन उससे जो हमारी जो जनरेशन है, जो न्यू, जो उनका रोल क्या रहता है, जैसे IDC है, उसके बारे में उनका क्या रोल रहता है, और आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, आप अगर आपको पता हो, इसी यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हैं, दे आर वर्किंग इन बैंक्स, दे आर वर्किंग इन हाई कोर्ट्स, दे आर, अभी आपने पता नहीं आपने वो देखा जो हमने एलुमनाई एसोसिएशन का एक इवेंट किया था। नहीं, वो तो our students are now high court judges, they are in police, they are in corporate sector, they are as teachers, they are moving। कितने ग्लोबली है, कितनों को फेलोशिप्स मिली है। लेकिन आपका ये कहना सही है जो मैंने आपको खुद बताया, वी हैव टू डिजाइन आवर करिकुलम एज पर नीड ऑफ द सोसाइटी, एज पर नीड ऑफ द इंडस्ट्री। हमने बच्चों को तैयार करना है। गवर्नमेंट जॉब सबको नहीं मिलेंगे, अप टू द स्टैंडर्ड, अप टू इंडियन स्टैंडर्ड, यस, अप टू द स्टैंडर्ड, कि बच्चे जो हैं
खुद अपने स्टार्टअप्स वो शुरू करें, खुद एज एन एंटरप्रेन्योर्स हो, और बाकियों को वो कैसे कनेक्ट करेंगे अपने साथ, दिस इज वेरी और इंपॉर्टेंट। आज के जो लड़के लड़कियां हैं, जो भी बच्चे आज के हैं, वो तो कैरियर ओरिएंटेड होते हैं, उनका कैरियर फोकस रहता है सिर्फ हमें कैरियर। तो जब हम पढ़ते थे तो तब तो इतना नहीं था, लेकिन अभी जो आज की जो पौध है, इनको पता है कि हमें कैरियर पे क्या फोकस करना है और कौन से फील्ड में जाते हैं, मतलब जाना है। तो उसी फील्ड को आप मतलब उनको फिर उनमें डालते हैं और उनका आपका गाइडेंस रहता है कि आप कैसे क्या अचीव कर सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि आप उसमें क्या रोल आपका रहता है। देखिए, मैं आपके साथ शेयर करूंगी, हमारे पास कैरियर काउंसलिंग प्लेसमेंट सेंटर है। हम वहाँ पे कोचिंग सिविल सर्विसेज की नहीं करते थे। जो ही मैं आई, आई कुड सी कि बच्चे बहुत सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की तरफ जा रहे हैं। हमने फ्री कोचिंग यहाँ पे स्टार्ट की, 24/7 उनको लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ है, फ्री हम उनको एकोमोडेशन दे रहे हैं, सिर्फ वो अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी फ्रॉम इट्स ओन रिसोर्सेज वो फ्री कोचिंग उनको दे रही है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की। और आपको खुशी होगी कि जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन था, अराउंड 90% बच्चों ने थ्रू द कोचिंग, जो हमने प्रिलिमिनरी कोचिंग उनको क्वालिफाई किया प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, अब हम उनको नेक्स्ट सेशन के लिए कोच कर रहे हैं। आजकल आप अगर देखेंगे, इवन जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे, कुछ डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, एक डेंटिस्ट लड़की, शी हैज जॉइंड द, एक डॉक्टर लड़का है, ही हैज जॉइंड द कोर्स। you'll be amazed to see कि किस किस स्पेशलाइजेशन के बच्चे वहाँ पे कोचिंग ले रहे हैं। जो ही हमने देखा कि बच्चों का रुझान उस तरफ जा रहा है, हमने वो फैसिलिटी क्रिएट की विद इन द यूनिवर्सिटी। तो ऐसा नहीं है कि जो फॉर्मल सिस्टम यहाँ पे कोर्सेज हैं या स्पेशलाइजेशंस, हम हर तरफ से नजर रखते हैं। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमने देखा कि दौर है, वी स्टार्टेड द कोर्स और पूरा एडमिशन उसमें आया। सो डेफिनेटली इट्स बीइंग लिंक्ड विद द अदर कोर्सेज। हर एक डिपार्टमेंट को ये डायरेक्शन है कि जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को आप लिंक करिए अपने करिकुलम के साथ, ताकि जो बच्चे हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग मिले, and they get good employment and they can do well in their career. Ma'am, one of the most important thing regarding the education everywhere in the world, and so I'm just talking of the Kashmir University. So publication research is a very important thing for any premier institution, because this is the highest learning seat of the education. And उसके बारे में आप क्या बता रहे हैं, जो हमारा जो रिसर्च या हमारा जो पब्लिकेशन है, उसके बारे में कहाँ ये पब्लिश होता है और क्या आप इसमें क्या काम कर रहे हैं? देखिए, जो हमारे 14 टीचर्स स्टैनफोर्ड रैंकिंग में आए हैं, डेफिनेटली जो पेपर्स पब्लिश हैं वो ग्लोबल रैंकिंग के हैं, तभी जो हैं उनके जो आर्टिकल्स हैं वो व्यू किए गए हैं, तभी स्टैनफोर्ड ने उनको रिकग्नाइज किया है बेस्ट साइंटिस्ट। जो ये 14 आए हैं, हमारे फूड टेक्नोलॉजी के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स दे आर। सो डेफिनेटली जो हमारा रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप हमारा सिटी सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड रिसर्च का जो है, जो वहाँ पे इक्विपमेंट लगा है, इट्स अ वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट। आपको नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जो हमारी कंट्री है, वहाँ पे भी वो रिसर्च वैसा नहीं, एंड दे गेट गुड फंडिंग, करोर्स में वहाँ फंडिंग आती है। ICMR की अभी ल्यूकेमिया पे एक कोई 1.5 करोड़ की फंडिंग आई है, इससे पहले 6 करोड़ की आई है। गुड फंडिंग दे गेट अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स के थ्रू। और जो ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स इनको आते हैं, एक तो नंबर 1 रिसर्च फेलोज उसमें लगते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, फिर पेपर्स पब्लिश होते हैं, तो यूनिवर्सिटी का एक नाम आता है। ऐसे ही सिमिलरली जो हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स है, हमारा बॉटनी इज अ गुड डिपार्टमेंट, zoology, ऑल डिपार्टमेंट्स आर नाइस, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स का इनपुट टुवर्ड्स रिसर्च ज्यादा है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बाकी है। सो डेफिनेटली एक औरा यूनिवर्सिटी में बना है रिसर्च का। हमारे जो टीचर्स हैं, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग और एक्यूमेन है उनको बहुत टुवर्ड्स द रिसर्च। अर्थ साइंसेज में आप देखें तो डूइंग वेरी गुड रिसर्च ऑफ द वर्ल्ड रिप्यूट। मैम, ये जो आपके ये जो ग्रांट्स वगैरह जो है रूसा, मतलब और ऐसे जो आपका जो है उसके बारे में क्या फरमा रहे हैं आप? पर्टेनिंग टू द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, अभी आप देखेंगे हमारा इंडोर स्टेडियम आ रहा है इन दी नसीम बाग कैंपस, वो ग्रांट हमें कैपेक्स का ग्रांट आया था। विंटर में जो हमारे बच्चे हैं
उनकी कोई एक्टिविटी नहीं होती है. सो वी आर ट्राइंग कि हम अपने बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में वहाँ पे भी एंगेज करें. आप यहाँ देख रहे हैं सिंथेटिक वॉकिंग ट्रैक है. इसमें सिर्फ हमारे बच्चे नहीं, मतलब आउटसाइड भी है. आउटसाइडर्स जो यूथ है, हम उनको भी ये फैसिलिटी देते हैं. हमारा क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है. एवरीबडी आर एंगेज्ड इन द स्पोर्ट्स एक्टिविटी. आज बारिश पड़ रही है ऑलरेडी. एक मेजर टूर्नामेंट फुटबॉल का यहाँ होना था, अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं क्योंकि बारिश पड़ रही थी. तो यूनिवर्सिटी का जो है, और आपको खुशी होगी ये सुन के कि जो हमारे बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में या कल्चरल एक्टिविटीज़ में नेशनल लेवल पे खेलते हैं, उसमें एक रूल बना हुआ है या एक चार्ट बना है कि अगर आपने इतनी नेशनल एक्टिविटीज़ खेली हैं आपको 2 क्रेडिट्स मिलेंगे, इतनी खेली है आपको 4 क्रेडिट्स मिलेंगे. तो बच्चों के लिए ये इंसेंटिव है. अगर ये उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं वो भी ज़ाया नहीं होता, हम उनको क्रेडिट्स लेकिन देते हैं. मतलब आपने कुछ रखा होगा यहाँ पे, जैसे क्राइटेरिया स्पोर्ट्स का जो है उसमें उसको प्रायोरिटी मिलती है एडमिशन में, ऐसा कुछ वो है? तो अपनी है ना, स्पोर्ट्स कैटेगरी का एक अपना कैटेगरी है कि जिन उन बच्चों को एडमिशन मिलता है. वही जो मैं कहती हूँ, जिन्होंने नेशनल खेला होगा वो प्रॉपर्ली वेरीफाई होती है, सर्टिफिकेट्स वगैरह. हमने जिम रखा हुआ अपने हॉस्टल बच्चों के लिए. हमारे बच्चे सुबह 6 बजे जिम में आते हैं. गर्ल्स ऑल्सो, देयर आर मोर गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन द जिम. जो स्पोर्ट्स है या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है थ्रू डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, वो हम पूरी करते हैं. और यूनिवर्सिटी का एक नाम है टुवर्ड्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. अभी हमने नेशनल लेवल पे वेट लिफ्टिंग का किया था मार्च में एक कंपटीशन. उसमें अराउंड मोर देन 150 यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया. तो एक नेशनल लेवल पे भी एक मैसेज जाता है कि एक यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जो उनके पास ये फैसिलिटीज है, दे वर सो हैप्पी टू सी द फैसिलिटीज. मैडम, ये जो आपका फैकल्टीज यहाँ पे है, उनके लिए आपने वेलफेयर के बारे में क्या सोचा है और क्या उनके लिए क्या कर रहे हैं, जो उनका वेलफेयर है, उनके बच्चे हैं, बाकी चीजें हैं? वेलफेयर के लिए एक तो एजुकेशनल अलाउंस बच्चों को मिलता है जो गवर्नमेंट का है, वी गिव दैट. मेडिकल फैसिलिटीज है, मेडिकल अलाउंस उनको मिलता है. और आपको खुशी होगी, एक हमारा टीचर्स वेलफेयर फंड है. उसमें हर कोई टीचर जो एग्जामिनेशन में हमें रिन्यूमरेशन मिलता है फॉर पेपर चेकिंग, उसका कुछ पोर्शन जाता है इस टीचर वेलफेयर फंड में. इसमें इवन कॉलेज टीचर्स वाले कंट्रीब्यूट करते हैं. और गॉड फॉरबिड इन एनी टाइप ऑफ इमरजेंसी, वेदर इट्स इलनेस और एनी अदर, हम मैक्सिमम 10 लाख तक उस पर पर्टिकुलर फंडिंग में से देते हैं. मतलब जी जी. अभी कुछ कॉलेज टीचर्स ने हमको अप्रोच किया, बीमार थे वो, आफ्टर असेसिंग द पेपर्स, मतलब कोई एक्यूट मतलब जी जी, आफ्टर असेसिंग ऑल दी डॉक्यूमेंट्स, हम उनको फंडिंग करते हैं फ्रॉम दिस टीचर वेलफेयर फंड. इसमें गवर्नमेंट की कोई कंट्रीब्यूशन है. हम टीचर्स अपनी मैं जब पेपर्स चेक करती थी, मैं कंट्रीब्यूट करती थी. जितने भी टीचर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स दिस फंड. और ये जो फंड है अच्छी एक्युमुलेशन है इसकी, और अच्छी फंडिंग हम करते हैं टीचर्स को. गॉड फॉरबिड इमरजेंसी में, हम एकदम इमरजेंसी में वी गिव इट आफ्टर असेसिंग द सिचुएशन. मैम, अच्छा, दूसरी हम थोड़ा इससे आगे थोड़ा बात कर लेंगे. ये जो आपका जो एकेडमिक कोलैबोरेशन रहती है, जो MOUs आप साइन करते हैं, जो तो मतलब क्या उसमें क्या सिस्टम आप रखते हैं और किन लोगों से आप करते हैं, या किन यूनिवर्सिटी से करते हैं, या कोई गवर्नमेंट के साथ करते हैं, जिससे मतलब यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ जो पढ़ते हैं, उनको क्या फायदा मिलता है? देखिए जी, डेफिनेटली आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों से अभी हमने IIT कानपुर के साथ एक MOU किया. तो ये जो IIT कानपुर के साथ हमने MOU किया, हम फैकल्टी, हमारे जो फैकल्टी होती है विंटर में, थोड़ी विंटर ब्रेक होती है हमें, दे कैन गो देयर, have exposure over there, they can even teach there. Summer में उनको छुट्टी होती, they can come here, they can teach our students, they will have
exposure here. हमारे बच्चे वहाँ जा सकते हैं. अगर रिसर्च की कोई कोलैबोरेशन चाहिए, we can have co-supervisors from there. और ऐसे नहीं, जितने भी बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके साथ हमारी कोलैबोरेशन है. अभी आपने शायद वो इवेंट देखा होगा कि नहीं, विथ नीति आयोग जो है, मैंने कवर भी किया था जी अखबार जी. में. तो नीति आयोग has chosen University of Kashmir after assessing its infrastructure, expertise, human resource as a nodal agency for implementing 500 Atal Tinker Labs schools में जो हमको establish करनी है. So again it's a collaboration and it's a big project and we are happy कि हमें schools में कुछ contribution करने के लिए मौका मिल रहा है and इंशाल्लाह definitely we'll do it very well. अच्छा मैम, ये कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल डेवलपमेंट के लिए जो आपके जो कई ये है MMTTC है या बाकी और कुछ है, तो उनके बारे में आप क्या? देखिए, MMTC जो है ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का एक सेंटर है. इसको पहले ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सोशल वर्क वगैरह, मैं बताती हूँ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर बोलते थे. ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है. फॉर इंस्टेंस अभी जो नई फैकल्टी रिक्रूट होती है उनके लिए फैकल्टी इंडक्शन डेवलपमेंट प्रोग्राम और रिफ्रेशर कोर्स है. स्पेसिफिक के लिए कभी सोशल साइंसेस के लिए होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स, या उनकी अपनी स्पेशलाइजेशंस के लिए साइंस के लिए होगा, to bridge that gap कि with the latest technology, with the latest literature, how they have to attain that knowledge. तो that center is doing very well. अभी ऑनलाइन कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, हमें बाहर से भी कंट्री से उसमें पार्टिसिपेंट्स आते हैं. इट्स रेटेड एज वन ऑफ द वेरी गुड सेंटर्स MMTC. मैम, न्यूली लॉन्च्ड NEP, तो उसका यहाँ पे उसका क्या आप उसके बारे में आप मतलब क्या बता रहे हैं, और जो हमारे जो नाजरीन हैं उनको जरा ये समझाइए कि NEP का जो प्रोग्राम्स वगैरह है तो वो कैसे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं यहाँ पे. देखिए जी, पहले भी हमने काफी दफा बताया है कि NEP 2020 जो है, University of Kashmir was one of the first universities in the country to implement it in all our affiliated colleges. Of course हमने individually इसको नहीं implement किया. It was with the help of the J&K government after discussing it with the director colleges, with the principal secretary of higher education, with the all at the helm of affairs, with the principals of the respective colleges, एक curriculum बना. It was a very tedious exercise. काफी महीने वो exercise चली. Even at the country level पे जो है resource persons, उन्होंने इसमें participate किया. The syllabi was framed. एक ही दम हमने syllabi नहीं बनाया, पहले 2 साल के लिए बना, 1 साल के बना, and then definitely for the respective years we framed the syllabus. तो अब जैसे मैंने early आपको बताया, definitely देखिए जब कोई नई चीज implement होती है कुछ lacunae होते हैं. हमारे लिए भी कुछ सीख है, कुछ कॉलेजेस के लिए भी सीख है, और जो भी lacunae थे we have plugged them. या फ्यूचर बराबर फिल कर रहे हैं. हाँ, करें. देखिए it was after so many years एक education policy change हुई, तो definitely it takes time to implement it very successfully. मैं नहीं बोलूँगी हमने unsuccessfully किया, हमने बहुत successfully उसको implement किया, but definitely keeping in view हमारा अपना कुछ जो हमारी अपनी difficulties है in this region, industries इतनी नहीं है, बच्चों को उतना exposure towards the internship industries में नहीं मिला. अब now definitely things are picking up. हम देख रहे हैं कि जो NEP का real objective है, skill oriented होना चाहिए, entrepreneurship होने चाहिए, research oriented. Research में University of Kashmir ने बहुत help किया, to the colleges. हमने recognize किया उनके कुछ teachers को as co-supervisors, और कुछ हमारे साथ PhD स्टूडेंट्स को गाइड करें, और अपने बच्चों को भी वो करेंगे जो रिसर्च कंपोनेंट है. सो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर हैज वर्कड वेरी हार्ड
अंडर द लीडरशिप ऑफ द डीन एकेडमिक अफेयर्स, जो सारा इसको कंट्रोल करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ द हायर एजुकेशन, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टर कॉलेजेस, प्रिंसिपल्स, एक बेस्ट करिकुलम जो है हमने कॉलेजेस में दिया है। लेकिन मैंने स्टिल आपको बताया, डेफिनेटली जैसे हम पहले रिव्यू करते थे करिकुलम ईयरली, वी आल्सो नीड टू रिव्यू इट। मैम, ये जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन है, इसके बारे में मैम क्या बता रहे हैं आप? जो यहाँ पे मतलब बहुत पुरानी लाइब्रेरी है यहाँ पे, इकबाल लाइब्रेरी, तो वहाँ पे मतलब रीडिंग रूम्स वगैरह था, उसको आपने क्या वहाँ पे किताबें, आप वहाँ पे अभी ई बुक उसका ज्यादा दौर है। मुझे पता नहीं है अभी आप हमारे लाइब्रेरी में आपने रिसेंट विजिट किया कि नहीं, अभी मैं नहीं गया। इट्स ऑल ई गवर्न, कोई भी चीज आपको मैनुअली नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई बुक ली है, कोई आप जाएंगे कि आपको ये बुक लेनी है, आप एक क्लिक से पता चलेगा हमारे वहां पे सिस्टम को कि ये बुक मेरे पास है, और ये भी पता चलेगा मैंने कब ली है ये बुक। और बिलीव मी, अगर किसी के पास बुक बहुत देर होती है, वी हैव रूल्स, बहुत देर तक है हम फाइन करते हैं। अगर फॉर इंस्टेंस रिटायरमेंट के टाइम हमको ये देखना कि इसके पास कोई बुक तो नहीं है, तो वी चार्ज फॉर दैट। सो इट्स ऑल ई गवर्न। हमारे कितने जर्नल्स ऑनलाइन है, ऑल ई गवर्न। और आपको ये सुन के खुशी होगी, फॉर द प्रेग्नेंट फीमेल्स, वी डिलीवर बुक्स एट देयर डोर स्टेप। हमने वो एक मैकेनिज्म रखा हुआ कि अगर यूजीसी के अपने रूल्स हैं, फॉर इंस्टेंस एक पीएचडी स्कॉलर को काफी कंसेशन है फीमेल को फॉर पहला जैसा सिस्टम नहीं है। जैसे मैं भी पढ़ता था यहाँ पे, मेरे पास भी आज भी यूनिवर्सिटी जो लाइब्रेरी, इकबाल लाइब्रेरी, वहाँ से मैंने एक बुक ली थी मुगल एम्पायर उस पर, तो वो आज तक मेरे पास पड़ी है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो बुक मेरे पास अभी भी पड़ी और मेरे लाइब्रेरी में है। और जब हम उस वक्त हमको पता नहीं मतलब किसके लिए चाहिए थी, पढ़ना था किस पे, तो वो बुक मैंने जब ली, वहाँ पे मैनुअल था, लेकिन हमने स्किप किया मैनुअल, वहाँ पे उसको दर्ज नहीं किया। बुक मेरे पास है, लेकिन मेरे को वो बुक पढ़ने से बहुत फायदा मिला। लेकिन क्या मैम, वो जो अब वो सिस्टम सारा खत्म हो गया? अब जो सारा खत्म, इवन इन दी डिपार्टमेंट्स में वो सिस्टम, क्योंकि ये तो टेक्नोलॉजी का एक बटन से पता चलेगा कि मेरे पास बुक है। मैं खुद बताऊंगी, एज ए टीचर मेरे पास जब मैं लगी थी यूनिवर्सिटी में, टिल एंड जब तक मैं रिटायर हुई, वो बुक मेरे पास थी। तो वो सिस्टम ने दिखाया वो बुक में, लकीली वो मेरे लॉकर में पड़ी हुई थी इन द इंस्टीट्यूट। वो निकाल के मैंने मुझे कुछ फाइन भी भरना पड़ा उसमें, कुछ 600 समथिंग, क्योंकि मेरे पास बहुत देर वो। अच्छा मैम, यहाँ पे जो मतलब डिसेबल जो लड़के पर हैं, या मेंटली रिटार्डेड भी होंगे यहाँ पे, या डिसेबल भी होंगे, तो उनके लिए आपने क्या किया? जैसे उनके लिए आप ये कार्ट्स वगैरह मैंने यहाँ पे देखे कुछ रखे हैं, लेकिन इससे बरक्स आपने उनके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए जी, एक बहुत अच्छी जो हमारी स्कीम है, वी डोंट चार्ज एनी फीस फ्रॉम देम, वी डोंट चार्ज एनी एग्जामिनेशन फीस फ्रॉम देम, वी डोंट चार्ज एनी हॉस्टल फीस फ्रॉम देम। उनकी जो है पूरी फ्री एजुकेशन है इन ऑन द कैंपस। और प्लस उनकी मोबिलिटी के लिए वी हैव केप्ट ई कार्ड्स। और मैक्सिमम वी आर ट्राइंग कि जो हमारी ऊंची बिल्डिंग्स है, हम वहाँ पे लिफ्ट्स लगाएं। अभी हमने मेन जो है हमारा ये जो आर्ट्स वाला है बिग बिल्डिंग, वहाँ पे ह्यूमैनिटीज वाला जो है, वहाँ पे लिफ्ट लगाया हुआ। इट इज हेल्पिंग कि बच्चों को ऊपर तक नहीं जाना पड़ता है। बट डेफिनेटली कुछ ओल्ड बिल्डिंग्स है जहां हम वी आर थिंकिंग कि छोटे छोटे लिफ्ट्स लगाएं, जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द फिजिकली चैलेंज्ड। मैम, ये जो आपका स्टाफ यहाँ पे स्टूडेंट है, उनके लिए आपने फैसिलिटी में क्या रखे हैं? जैसे कोई मतलब यहाँ पे आपके मेडिकल स्टाफ भी होगा, उनके लिए हेल्थ कैंपस वगैरह वगैरह, ये जो आप इनके बारे में, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे उनको चाहिए, कोई किसी को इमरजेंसी हो जाती है, कभी मेडिकल इमरजेंसी हो, कुछ हो, उसके लिए आपके पास क्या सिस्टम है यहाँ पे? देखिए, एक तो एम्प्लॉयज के लिए हम रेगुलर हेल्थ कैंप्स यहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी मुझे खुद टाइम नहीं मिलता था टू गेट माय आई चेकअप, मैंने खुद वहीं पे करवाया आई चेकअप। अभी रिसेंटली हमने किया थ्रू आवर हेल्थ सेंटर। और इमरजेंसी के लिए हमारे पास बाज़ाब्ता अपना हेल्थ सेंटर है, हमारी अपनी एम्बुलेंसेस है, हमारा पूरा इक्विप्ड है वो। अगर उनको लगे कुछ ऐसी इमरजेंसी है, देन आवर ओन डॉक्टर्स दे रेफर देम
जो हमारे स्किम्स है या मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे, लेकिन जो भी कोई ऐसी इमरजेंसी हो रात को या दिन को pertaining to our students या employees, that's been taken care of by the our own health center. Ma'am, ये before we'll conclude our this conversation, I just want to know what the role of DSW in youth engagement and cultural programs, debates, and other things. What sort of do you think you are doing for to give the weightage to this system? DSW जो है, it's the face of the university, Department of Students Welfare. Why? क्योंकि इसके साथ हमारे स्टूडेंट्स एंगेज रहते हैं और फॉर गुड मेंटल हेल्थ, फॉर गुड फिजिकल हेल्थ, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम ये जो सिस्टम है इसको एक्टिव रखें. और मुझे बहुत खुशी है आवर डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर, यूथ अफेयर्स, कल्चरल जो वहाँ पे इट्स वेरी एक्टिव. अभी आपने देखा होगा सेवा पर्व में डिफरेंट एक्टिविटीज हमारी कोई 10-12 दिन चली, डिफरेंट एक्टिविटीज, पेंटिंग कंपटीशन, cleanliness drives, health camps, blood donation camps, musical कंसर्ट, सब कुछ चला. सो शायद आपको पता हो संजल जो एक यूथ फेस्टिवल है हमारा मेगा इवेंट है, अभी होने वाला है एंड ऑफ अक्टूबर से. वो भी कोई 15 दिन वो चलता है. हमारे डिबेट्स होते रहते हैं, सिंपोजियम्स होते रहते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज होती रहती हैं, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन होते हैं. हम इम्पा के साथ एक डिबेटिंग कॉम्पिटिशन करवाते हैं. उसमें वो भी एक बहुत बड़ा डिबेटिंग कंपटीशन होता. और अभी जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने नेशनल लेवल पे जो है यूथ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का जो डिबेट है उसमें compete किया एंड दे आर अमंग्स द टॉप टीम इन दैट पर्टिकुलर डिबेट. अब उसका फाइनल होने वाला है, वो दिल्ली में होएगा. तो डेफिनेटली जो कम्युनिकेशन स्किल हो या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो या मेंटल डेवलपमेंट हो या क्रिएटिविटी पे हम बहुत जोर देते हैं. एंड आई मस्ट टेल यू कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर लीव्स नो स्टोन अनटर्न इन ऑर्डर टू गिव दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग टू आवर स्टूडेंट्स. ड्रग डी एडिक्शन के हम कितने प्रोग्राम्स करते हैं थ्रू आवर चैलेंज है. और थ्रू आवर सोशल वर्कर डिपार्टमेंट, थ्रू आवर NSS, वी कीप ऑन डूइंग ऑल दीज प्रोग्राम्स. मैम, ये जो आपका जो अभी मतलब एजुकेशन जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स है उसके बारे में आपका क्या विजन है और क्या नया आप करना चाहते हैं उसमें? देखिए, जो ही मैं एज वाइस चांसलर, आई बिलीव मी, एवरी डे कोई इतना बड़ा रिप्रेजेंटेशंस का इतनी बड़ी फाइल बन जाती थी पर्टेनिंग टू एग्जामिनेशन. नाउ आई एम सो रिलीव जब से पूरा टेक्नोलॉजी का होल्ड हुआ है इन दी ई गवर्नेंस ऑफ आवर एग्जामिनेशन सिस्टम, इवन इन दी एडमिनिस्ट्रेशन. सो थिंग्स हैव बीन टेकन केयर ऑफ. अगर आप वहाँ पे जाएंगे, आप देखेंगे इट्स ऑल ई गवर्नेंस सिस्टम. कोई बच्चा, कुछ चेयर्स है, 10-15 चेयर्स वहाँ पे, they'll wait there and by turn, by the click of the button, उनकी प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व होती है. ऑन अ कॉल अटेंड करते हैं वहाँ पे, थिंग्स आर बीइंग रिजॉल्व. तो ऐसा नहीं है एंड दिस वाज आल्सो वेरी मच अप्रिशिएटेड बाय द NAC. मैम, ये जो आपने जो भी फरमाया कि जो ड्रग्स का है, ये आज की जो हमारी पौध है, ये दे आर इंडल्जिंग हाईली, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज आर इंडल्जिंग इन दिस एक्टिविटीज. तो ये आप इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? बिफोर वी विल क्लोज आवर दिस कन्वर्सेशन, आई जस्ट वांट योर मैसेज टू बी सेंट टू द एंटायर आवर दिस सोसाइटी so they will shun their relations with this drastic, by which they are destroying not their career but they are destroying their parents also, their family and their career. See, देखिए, ये it's a big menace in our society. We are very much aware of it. As I said, as a premier educational institution, we are doing our best through NSS, not only in the university but even in the communities they go as an extension, service. कम्युनिटी वो में जाते हैं, जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं, वी आर ट्राइंग टू कैच अप चिल्ड्रन वहीं पे, छोटे ही जब बच्चे हों, trying to give them
message, trying to make them aware. छोटी डॉक्यूमेंट्रीज उनको दिखाते हैं ताकि बच्चे अवेयर हो जाएं कि दिस इज वेरी बैड. कोई बच्चा जो इनोसेंट है ड्रग के मेनस में है, उसको पता नहीं है कि इसका आगे फ्यूचर इफेक्ट मेरे पे क्या है. सो डेफिनेटली एक तो हम यूनिवर्सिटी में काफ़ी प्रोग्राम्स करते हैं, स्ट्रीट प्लेस करते हैं टू मेक अवेयर जो हमारे इन हाउस विद इन द कैंपस बच्चे हैं. लेकिन मेरी मैसेज ये है, Almighty have created youth to contribute to the system. जैसे आपने बोला फैमिली का, मैं ज़रूर कहूँगी कि जो पेरेंट्स है वो भी विजिलेंट रहे, अपने बच्चों के तौर तरीके पे वो बिल्कुल विजिलेंट रहे. पेरेंट्स का पहला रोल है टू चेक कि गॉड फॉरबिड उनका बच्चा किसी गलत सोबत में तो नहीं पड़ा है. वी हैव सीन, वी रीड कि बच्चे कई दफ़ा गलत सोबत में पड़ते हैं और पेरेंट्स के लिए तो ये बहुत ही एक बहुत ही बड़ा सानिया होता है. God forbid. Let parents be aware, education institutions be aware, let our community be aware, and as a joint effort. आप बोलेंगे यूनिवर्सिटी का अकेले करने का ये काम है, नहीं है. Youth have to be with us, our civil society have to be, police has to be with us, everybody has to be with this. And definitely मैं नहीं कहूँगी एकदम eradicate होगा, but definitely making awareness, keeping things in place, checking, so definitely we will succeed. Ma'am, thanks for sparing time to be with us today in our this show. Thanks a lot. Thank you, Jay. Thank you very much for having me and being here. Thank you very much.